हेलो पीपल, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष लग्न में तीसरे भाव में अगर सूर्य की प्लेसमेंट हो जाती है तो वो कैसा होगा। देखिए, हमें सबसे पहले समझना होगा कि सूर्य यहाँ पर कौन से भाव का लॉर्ड है। सूर्य यहाँ पर 5th हाउस का लॉर्ड है। जैसे कि मैंने अपनी दोनों प्रीवियस वीडियोस में आपको 5th हाउस के कारक तत्व बताए हैं, मैं फिर से यहाँ बता देती हूँ। 5th हाउस से हम क्या क्या देखते हैं। 5th हाउस से हम देखते हैं अनसर्टेन गेन्स को, लव एंड रोमांस को, हमारी संतान को, हमारे इंटेलिजेंस लेवल को, स्पेक्युलेटिव गेन्स को, जिसमें गैम्बलिंग भी आ जाता है, जुआ सट्टा वगैरह, ठीक है। और एजुकेशन, जो हम ग्रेजुएशन लेवल यानी कि +2 लेवल की यहाँ पर बात करते हैं। और यहाँ से हम आर्ट एंड क्रिएटिविटी को भी देखते हैं। अब हम बात करते हैं 3rd हाउस की। देखो, 3rd हाउस अगर मैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बात करूँ तो 3rd हाउस यहाँ पर बुध का घर होता है, ठीक है। यहाँ पर जेमिनी राशि आती है, मिथुन राशि, और उसका स्वामी होता है बुध। तो अगर काल पुरुष की कुंडली से मैं बात करूँ तो ये कम्युनिकेशन का हाउस होता है, और बेसिकली ये घर होता है पराक्रम का, साहस का, आपकी हार्ड वर्क का। यहाँ से हम सेल्स को देखते हैं, मार्केटिंग को देखते हैं, है ना। और कम्युनिकेशन लेवल तो मैंने बता ही दिया। उसके बाद आपके यहाँ पर जो छोटे भाई बहन होते हैं, है ना, सिबलिंग्स होते हैं, उनको देखते हैं। शॉर्ट ट्रेवल्स को हम यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ पर प्लेसमेंट किसका हो रहा है? सूर्य का हो रहा है। हम सबको पता है सूर्य से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी सेल्फ स्टीम, ईगो, प्रेस्टीज, पिता, ऑथोरिटी फिगर्स, है ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट के रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उसको हम सूर्य से देखते हैं। और सूर्य को आत्मा भी कहा जाता है ना, तो उसको हम सोल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और सूर्य को हम किस चीज से रिलेट करते हैं, जैसे ब्रेवरी हो गया, करेज हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, है ना। इन चीजों से हम सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि 5th हाउस का जो लॉर्ड है सन, वो अगर 3rd हाउस में प्लेस हो जाता है तो कैसे रिजल्ट करता है। अब जिस भी नेटिव के कुंडली में प्लेसमेंट होगी, ऐसा नेटिव जो होगा वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेगा, मतलब दौड़ भाग बहुत ज्यादा रहेगी उसके स्केड्यूल में। और वहां पर सन की जो ईगो है ना, वो अंडरमाइन हो जाती है। सन क्या है? सन ऑर्डर देता है, सन चाहता है एग्जीक्यूट करे सामने वाला, लेकिन यहाँ पर नेटिव को क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो सन डज नॉट फील कंफर्टेबल, एज मच कंफर्टेबल इन दिस हाउस। सन जो है यहाँ पर इतना रॉयल और रीगल फील नहीं करता है इस हाउस में जब उसकी प्लेसमेंट हो जाती है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि 5th हाउस जो होता है वो आपके ग्रेजुएशन लेवल का होता है, ठीक है। अब ग्रेजुएशन लेवल की जो स्टडीज होंगी, है ना, इसमें भी नेटिव को काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल से उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। और 5th हाउस से हम अपने बच्चों को भी देखते हैं, संतान को भी देखते हैं, तो बच्चों की लाइफ में भी, उनकी भी स्टडीज में काफी स्ट्रगल हो, है ना। और 3rd हाउस से हम क्या देखते हैं? हमारे यंगर सिबलिंग्स, है ना, छोटे भाई बहन, तो वहां पर भी आपके ईगो क्लैशेस होंगे, उनके साथ थोड़ी ईगो की प्रॉब्लम होगी, नेटिव के जो भी सिबलिंग्स होंगे उनके साथ। अब यहाँ पर क्या होगा कि इमोशंस की कमी होगी। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बुध का घर है ना, बुध इस घर का मालिक है। तो बुध क्या है? बुध लॉजिक है, रीजनिंग है, बुध में इमोशंस की कमी है। तो यहाँ पर नेटिव बहुत ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग करेगा, यहाँ पर वो इमोशनलेस हो जाएगा थोड़ा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3rd हाउस जो है वो पराक्रम का है, आपकी मेहनत का है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज तो मान के रखिए कि कुछ भी लाइफ में आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कोई भी चीज बिना मेहनत के तो नहीं मिलेगी, और मेहनत वो भी थोड़ी एक्स्ट्रा आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप किसी चीज को हासिल कर पाएंगे। और अगर जॉब में है तो जॉब में भी आपको, जैसे कि सेल्स है, मार्केटिंग है ना, और ये जितनी भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जॉब्स हैं, ठीक है, वो आप करेंगे। और उसमें भी आपको पता है आज की डेट में कितना सेल्स मार्केटिंग में कितनी मेहनत है गाइस, कितनी स्पीच वहाँ पर काम करती है। तो आपको यहाँ पर मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। और आप नोटिस करेंगे कि जो भी आपने एजुकेशन करी है तो उसमें भी आपकी एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले हो रहा होगा। वहाँ पे भी आपने कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही कुछ किया होगा पढ़ाई में। और अगर आप बिजनेस में है तो बिजनेस में भी आप मार्केटिंग, है ना, सेल्स, कम्युनिकेशन, इन ही चीजों के थ्रू कमाएंगे। लेकिन इसमें आपको मेहनत बहुत ज्यादा आप करेंगे, बहुत एक एक्सट्रीम लेवल के बाद, मेहनत के बाद ही आपको सक्सेस मिलेगी। और एक चीज और आप ध्यान रखिए कि आप बहुत ज्यादा ब्रेव होंगे, है ना, आपके अंदर ब्रेवरी होगी, कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज्यादा होगा, और आपके अंदर नेगोशिएबल स्किल्स ज्यादा होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया बुध का घर है, ठीक है। बुध जो है वो क्या देता है?
अच्छी बुद्धि देता है, तीव्र बुद्धि देता है, जिससे आप जो भी नेगोशिएबल चीजें हैं वो आप अच्छे से कर पाएंगे, आपके अंदर वो स्किल्स होंगी। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सूर्य की जो दृष्टि है, 7th दृष्टि है, वो 9th हाउस पर जा रही है। ठीक है, अब 9th हाउस क्या है? 9th हाउस हमारे पिता है ना, हमारे धर्म है, और हमारे जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज है, रिलीजियस यात्राएं हैं, जिसको हम धार्मिक यात्राएं बोलते हैं। अब आप एक चीज और देखिए, यहाँ पर जो नेटिव होगा वो भगवान को भी बहुत ज्यादा लॉजिकल तरीके से मानेगा। तो ऐसा इंसान जो होगा वो कभी अंधविश्वास में नहीं पड़ेगा, तो लॉजिकल, हर चीज में लॉजिक को ढूंढेगा। ऐसे नेटिव के अंदर इमोशंस की थोड़ी कमी रह सकती है। यहाँ पर फादर के साथ भी जो उसका रिलेशन होगा वो लॉजिकल होगा, खराब नहीं होगा, बट हाँ वो लॉजिकल चीजें रखेगा। अब मैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर बात करूँ, तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो 9th हाउस होता है गुरु का होता है, गुरु का घर होता है, एंड गुरु और सूर्य आर फ्रेंड्स। मुझे तो नहीं पता है कि अभी 9th हाउस में कौन से ग्रह की प्लेसमेंट है, क्या है, तो इसीलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली के थ्रू ही समझाते हैं। देखिए, एक चीज तो आप मान के रखिए कि आपकी लाइफ में पराक्रम तो रहेगा ही, और हार्डवर्क भी आपको करना ही पड़ेगा। आप गेम्स को एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते बिना हार्डवर्क के। जैसे कि कई लोग कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं कि उनके मतलब वो थोड़ी सी भी हार्डवर्क करते हैं ना, उनको काफी गेम्स मिल जाते हैं, बट आपकी कुंडली में ऐसा नहीं है। आप जब तक जी तोड़ मेहनत नहीं करेंगे, पराक्रम से चीजों को हासिल नहीं करेंगे, तब तक आपको गेन्स नहीं मिलेंगे। तो ये तो आप दिखा के आए हैं कि आपको मेहनत तो करनी है अगर कुछ चाहिए। देखिए, एक बात और समझे यहाँ पर कि पहले 3rd हाउस की इम्पोर्टेंस अर्ली जो पीरियड था, है ना, हमारे जो पीढ़ियां थी, वहाँ पर 3rd हाउस की इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं थी। बट आज की डेट में आप भी देख रहे हैं कि 3rd हाउस मीडिया से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो 3rd हाउस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ये सब हम 3rd हाउस से ही देखते हैं। तो आज ये सब चीजें कहाँ नहीं है गाइस, हर फील्ड में सेल्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग तो है ही है ना। सोशल मीडिया को देख लीजिए आप, सोशल मीडिया पर भी आज हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, है ना। मैं आज यहाँ बैठी हूँ, सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो ये क्या है गाइस। तो आज की डेट में तो इन चीजों के बिना हमारा कोई फील्ड पूरा ही नहीं है ना। पहले के जो अर्ली जो हमारे जनरेशन थी, वहां पर ये चीजें नहीं होती थी, राइट। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो इसीलिए आज की डेट में 3rd हाउस की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि सूर्य की दृष्टि 9th हाउस पर है, ठीक है, तो 9th हाउस आपके भाग्य का भी है, डेस्टिनी का भी है। तो संघर्ष से ही आपका भाग्य चमकेगा। आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपका भाग्य आपका साथ देगा, उतनी ही चीजें आपके पास आएंगी। जैसे कि हमें पता है कि 5th हाउस हमारा लव एंड रोमांस का भी घर होता है। तो ऐसे नेटिव को लव एंड रोमांस में भी काफी स्ट्रगल को फेस करना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया कि 3rd हाउस बुध का घर है, बुध के हाउस से कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है। तो बुध क्या करता है, आपको इमोशन थोड़े कम होंगे। ऐसा इंसान लॉजिकल ज्यादा सोचेगा, तो हो सकता है इस वजह से भी उसकी लव एंड इमोशंस जो है ना, उनके रिलेशनशिप में हो सकता है कि इमोशंस की कमी हो, लॉजिकल ज्यादा हो, तो इसीलिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल लव रिलेशनशिप में देखने को मिलता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंटली बात कर लेते हैं नक्षत्रों की। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ, नक्षत्र जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर यहाँ पर सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में है, जो कि मंगल का नक्षत्र है, यानी 0 डिग्री से लेकर के 6.40 डिग्री तक अगर सूर्य है, तो यानी वो मंगल के नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में, जहाँ पर सूर्य काफी कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि सूर्य एंड मंगल आर फ्रेंड। फिर सूर्य अगर आर्द्रा नक्षत्र में आ जाता है, जो कि राहु का नक्षत्र है, जो यानी कि 6.40 डिग्री 20 डिग्री तक है, तो इसका मतलब है कि राहु के नक्षत्र में है, जहाँ पर सूर्य जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर राहु की प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है, तो हो सकता है कि सूर्य यहाँ पर इतने मैलेफिक एस्पेक्ट्स ना दे, हो सकता है वो अच्छा रिजल्ट कर दे। फिर आता है पुनर्वसु नक्षत्र, जो गुरु का नक्षत्र होता है। यहाँ पर 20 डिग्री से 3.20 डिग्री तक अगर है, तो वो पुनर्वसु नक्षत्र में है, यानी कि गुरु के नक्षत्र में है। यहाँ पर भी सूर्य अच्छे रिजल्ट करेगा, क्योंकि सूर्य और गुरु आर फ्रेंड्स एज वेल। तो अगर मंगल की, राहु की और गुरु की प्लेसमेंट्स अच्छी है ना, और एज वेल एज बुध की प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बुध यहाँ पर 3rd हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, तो अगर इन सब प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी है, तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे अच्छे। लेकिन अगर इनमें से किसी भी एक प्लैनेट की जो डिस्टर्ब है कंडीशन, प्लेसमेंट या उन पर एस्पेक्ट हो रहा है ना, तो ये हाउस अपने आप में वीक हो जाएगा, और आपको काफी हद तक डेफिशिएंसीज देखने को मिलेंगी, जो मैंने आपको बताई हैं चीजें। ठीक है, उसका और ज्यादा थोड़ा जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, है ना, चीजें मैच नहीं हुई। गाइज, आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। आई होप आप इन चीजों को रिलेट कर पाएंगे, अपनी कुंडली को चेक करेंगे,
एंड इफ़ यू वांट एनी कंसल्टेंसी रिगार्डिंग योर कुंडली और जो भी आपको बात करनी है, आपको मैं यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दूंगी. यू कैन कॉन्टैक्ट us for appointment. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे.